नगर परिषद चुरहट तहसील में पदस्थ स्टेनो रामनाथ शुक्ला का हुआ विदाई समारोह। सीधी एक्सप्रेस न्यूज से उपेंद्र मिश्र एवं मानिक लाल गुप्ता। चुरहट की खास बता दें कि चुरहट तहसील में पदस्थ एसडीएम स्टेनो रामनाथ शुक्ला 31 जनवरी 25 को रिटायरमेंट हुए, जिनका विदाई समारोह अवध पैलेस चुरहट में किया गया। ज्ञात रहे रामनाथ शुक्ला काफी वर्षों से अपनी सेवा चुरहट तहसील में दे रहे थे। विदाई समारोह में चुरहट तहसील रामपुर तहसील का संपूर्ण अमला उपस्थित था। विदाई समारोह में विभाग के हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ उपहार देकर उनका सम्मान किया। चुरहट एसडीएम शैलेश द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब मैं चुरहट आया तो मुझे लगा कि यहाँ की तहसील व्यवस्था किस तरह संभाल पाऊंगा, परंतु हमारे शुक्ला जी के द्वारा राजस्व के पूरे निराकरण ऐसे करते थे कि जैसे हम लोग अपने घर में जवाबदारी के साथ काम करते हैं, इस तरह शुक्ला जी चुनाव के समय हमारी ड्यूटी सीधी में लगी हुई थी। परंतु चुरहट तहसील में राजस्व का किसी को गाड़ी का परमिशन या अन्य परमिशन की जरूरत तो पूरा शुक्ला जी के द्वारा जिम्मेदारी के साथ काम किया जाता था। वहीं चुरहट तहसीलदार राकेश शुक्ला जी के द्वारा कहा गया कि शुक्ला जी एक एडवोकेट भी है। मैंने कहा आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ राजस्व का काम इतनी आसानी से निपटाते हैं कि हम लोगों के पास कोई शिकायत ही नहीं आती। अंत में रामनाथ शुक्ला जी ने कहा कि हमें कई वर्ष हो गए चुरहट में अपनी सेवा देते हुए। कई अधिकारी आए परंतु उन सब श्री रामचरितमानस। और ये आप साहब लोगों ने बताया, सबसे बड़ा उनमें गुण था कि जितनी डाक मार्क हो गई उनके पास पहुंच गई, दोबारा वो कभी पूछना नहीं पड़ता कि उनमें क्या हुआ। वो खुद ही अगले दिन, हो सके तो शाम को और नहीं तो अगले दिन, उन सबको एक पत्र के रूप में बना के, और इतने व्यवस्थित, उनकी ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी थी कि उसमें आप कोई कमी नहीं निकाल सकते थे कि कुछ उसमें सुधार करना हो। मतलब ये सारे बाकी लोगों को और हम लोगों को भी उनसे सीखने की ज़रूरत है कि इतनी बढ़िया ड्राफ्टिंग थी उनकी। और बाद में मुझे इसलिए पता चला कि वो LLB भी किए हुए हैं और इस क्षेत्र में इतना उनका पहले से नॉलेज है, तो बहुत ही अच्छी ड्राफ्टिंग थी। पत्र इतने व्यवस्थित बनाते थे कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जैसा तहसीलदार साहब हमारे कह रहे थे, हम लोग आए तो यहाँ हाई कोर्ट के बहुत सारे प्रकरण लगे हुए थे। वो मुझे शुक्ला जी बताते भी रहते थे कि सर इतने इतने हैं अभी हाई कोर्ट में, इतने में जवाब लगना है, इतने में कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट के अलग उन्होंने बना लिए थे हाई कोर्ट में जिनमें जवाब लगना है, और उनमें भी उनको मालूम था कि सब में हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है ये सूचीबद्ध भी वो करके मुझे बताते रहते थे कि सर इसमें समय सीमा में अपन जवाब दे दें, ये कंटेम्प्ट है इसमें जवाब दे दें, और उसका पूरा एक समरी बना के और पूरी फाइल तैयार करके वो हम लोगों को व्यवस्थित रूप में दे देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की कमी तो हमेशा हमेशा महसूस होगी, और मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अब सीधी जिले में इनसे अनुभवी, इनसे कर्तव्यनिष्ठ कोई इस स्टाफ में रहा होगा जो चुरहट में हम लोगों को शुक्ला जी के रूप में सेवाएं मिल रही हैं। और ये अच्छी बात है कि उनको सिखाने में भी विश्वास था, लेकिन अब सीखने के लिए तो देखिए खुद आना पड़ता। अब आप दूर दूर भागेंगे तो फिर सीखना मुश्किल। तो जो भी शुक्ला जी के संपर्क में आया, पूछा, जैसे जफर, तो जफर जब भी उनसे जानकारी लेता था, पूछता था, तो जफर को वो अपने एक उत्तराधिकारी के रूप में ट्रेंड करते रहते, बताते रहते। यही के साथ भी हुआ। के ने भी आखिरी के कुछ समय में उनके साथ काम किया। तो जो भी उनके पास आता था तो उनको वो व्यवस्थित रूप में, और इस रूप में नहीं, कई कर्मचारी ऐसे होते हैं कि अरे ये विद्या तो मेरे पास है, मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी, मतलब मैं अब किसी को जिससे मेरा महत्व बना रहे। कई लोगों में ये। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अधिकारियों से मिलने वाले हमें नोटिस हो या फिर RTI के जवाब हो, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जिनका जवाब शुक्ला जी के पास ना हो। कई बार ऐसे केस रहते थे जिनका
समझ में नहीं आता था कि कैसे इसका आदेश होगा। तो हमारे रीडर तिवारी जी बोलते नहीं, मैं शुक्ला जी से इसको पूछ के और सही आदेश तैयार करवा लूँगा। तो आपके जाने से एक ऐसा शून्य उत्पन्न हुआ है जिसकी भरपाई तो अभी आसपास के वर्षों में पूरी होना संभव नहीं।